कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज हम नए टॉपिक पर आते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक होगा। ग्राफिकल मेथड, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड है। तो आप जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए और देखते हैं कि ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रा बताइएगा, मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये टॉपिक में मुझे यहाँ पर डाउट है, तो फिर मैं ये आपको बता दूंगा यहाँ पर। ठीक है, सारा सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में डाल दीजिए कि सर ये टाइप का क्वेश्चन करा दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन कराना है, तो मैं ना फिर उस टाइप का क्वेश्चन ही आपको कराऊँगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग पहले ग्राफिकल मेथड पे देख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं, बात करेंगे ग्राफिकल मेथड में क्या होता है। तो देखिए, बोल रहा है कि शो ग्राफिकली आपको शो करना है सिस्टम ऑफ सो दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 12 और x - y = 1। देखो, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कर चुके हैं। एक और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो सिलेबस से हट चुका है, तो वो तो हम लोग करेंगे नहीं। हम लोग जो टॉपिक सिलेबस में आ रहा है बस वही टॉपिक को करेंगे। तो ये दो इक्वेशन है, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं पहले बता दूंगा कि ग्राफ की जरूरत होना चाहिए। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ग्राफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड नंबर, यूज द पेंसिल। आपको पेंसिल से ही लिखना है ग्राफ पर, बाकी किसी भी मेथड से नहीं लिखना है। ठीक है। थर्ड नंबर, मार्क द स्केल। आपको स्केल भी मार्क करना है। क्या होता है स्केल, आपको बताएंगे। ठीक है। आपको पहले क्या करना है, ग्राफ पेपर पर कहीं भी पेन से नहीं लिखना है, पेंसिल से ही लिखना है। इस इक्वेशन को अगर ग्राफिकली बोल रहा है तो ग्राफ से ही सॉल्व करना है, स्केल को मार्क करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बिना स्केल मार्क करे आपको कोई उपाय नहीं है, आपको स्केल तो मार्क करना ही पड़ेगा, बिना स्केल का कोई उपाय नहीं है। तो ये मार्क द स्केल, यूज द पेंसिल एंड ग्राफ पेपर पर ही करना है। ये तीन चीज़ आप याद कर लीजिए, तीन चीज़ ही आपको करना ही है, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं कि कैसे, अगर ग्राफ पेपर हमारे पास अवेलेबल है, पेंसिल अवेलेबल है, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब जरा हम लोग आते हैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर देख लेते हैं। तो आ जाइए, देख लीजिए जरा। तो पहला देखिए, ये क्वेश्चन आपका कितना है, 2x + 3y = 12 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, 2x + 3y = 12। आप एक टेबल ऐसे बना सकते हैं, एक टेबल इस तरह से बना लीजिए। देखिए, टेबल इस तरह से बना लेते हैं। एक में आपका x रख लेते हैं, एक में x रख लेते हैं और एक में y, नौसी, और ये दो वैल्यू निकालते हैं। बस दो वैल्यू ही निकालना है। अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा। अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं, पुट x = 0 लिखना भी है, पुट x = 0। अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 0 + 3 × y = 12 है। तो यहाँ से 3 of y = कितना हो जाएगा, 12। देन y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 12/3 = कितना हो जाएगा, 4। तो ये x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 4। x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y का वैल्यू आपको मिल गया 4। सिमिलरली एक और इक्वेशन करना है। अब y का वैल्यू 0 रख रहे हैं, y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 रखने के लिए क्या कर लेते हैं, इधर पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, पुट y = 0, पुट y = 0। अगर y का वैल्यू 0 रख के देखो जरा यहाँ पर, तो 2 × x + 3 × 0 = कितना हो गया, 12। तो ये हो गया 2 of x = 12/2। x = 2x = इसको हटाते हैं, अभी पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 12। देन x = कितना हो जाएगा, 12/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 6। मतलब कि अगर y का वैल्यू जब 0 पुट कर रहे हैं तो x का वैल्यू मुझे मिल रहा है 6। ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो 2 पॉइंट निकालने के लिए कर रहे हैं, 2 पॉइंट निकालने के लिए कर रहे हैं हम लोग। पहला पॉइंट कौन सा है, 0 और 4, ये इसको नाम देता हूँ मैं P1। और दूसरा पॉइंट कितना है, P2, इसका नाम देता हूँ, y का वैल्यू 0 है तो 6 और 0,
ये P2 हो गया। ये तो इक्वेशन 1 के लिए हुआ, इक्वेशन 1 के लिए ये काम हो गया। पॉइंट इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट निकाल लिए P1 और P2, ठीक है। सिमिलरली इक्वेशन 2 के लिए निकालते हैं। तो अब जरा इक्वेशन 2 के लिए भी अब देख लेते हैं कि ये इक्वेशन 2 कितना था आपका, x माइनस, देखो इक्वेशन 2 कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इसके लिए भी सेम काम करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, सेकेंड इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो इसके लिए भी अपना दो ये बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। नो सी यहाँ पर टेबल बना लिए, एक में x का वैल्यू रखेंगे, एक में y का वैल्यू रखेंगे। नाउ हियर x और यहाँ y। अब देखो x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, तो पुट x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू -1। सिमिलरली पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 0 इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1 मिल गया। तो y का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना मिल जाता है, 1। यहाँ से भी मुझे 2 पॉइंट मिल गए, यहाँ से 2 पॉइंट मिल गए, क्या मिल गए, P1। P1 कितना मिल गया आपका, 0, -1, ठीक है। एंड P2 कितना मिल गया, ये 1, 0। P2 आपका जो मिल गया है 1, 0 है, 1, 0। ये हो गया P2, P1 इतना हो गया, P2 इतना हो गया। अब इसको ग्राफ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हम लोग ग्राफ की जरूरत पड़ेगा, तो आपके पास ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ पेपर नहीं है तो आप फिर ग्राफ पेपर खरीद को लाओ या कहीं से अरेंज करो। एग्जाम में तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, बट यहाँ पर आपको ग्राफ पेपर से ही सॉल्व करना है। तो देख लीजिए अब ज़रा ध्यान से, मैं इधर ग्राफ पेपर बना रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, और ग्राफ आपको ध्यान से देखना है कि कैसे सर ग्राफ बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो लाइन सीधा लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा है, ये उल्टा क्यों जा रहा है। आप लोग थोड़ा सीधा लाइन ड्रॉ करिएगा। कोशिश करता हूँ मैं सीधा लाइन ड्रॉ करने की। देख लीजिए ज़रा, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, और इसको बढ़ा लेता हूँ, ये आपका x एक्सिस है। इसी पर आपको ड्रॉ करना है। तो पहला पॉइंट देख लिए, पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए जो पॉइंट था वो क्या था। अब देखिए ज़रा, फर्स्ट लाइन के लिए पॉइंट है 0, 4 एंड 6, 0। तो इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आपको स्केल मार्क करना है। स्केल कैसे मार्क करते हैं तो देख लीजिए ज़रा ध्यान से। ये आप ग्राफ देखे होंगे, यहाँ देखिए ऐसे इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, तो ये सपोज कि 1 इतना ऐसा ना, 1 2 3 4 ऐसे करके एक बड़ा होगा, तो ये मैं 1 लेता हूँ। सिमिलरली ये वाला पॉइंट को मैं लेता हूँ 2, और ये वाला पॉइंट को 3, ये लेता हूँ 4, ये लेता हूँ 5, और ये हो गया 6। सिमिलरली यहाँ लेता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और ये आपका 4 है, और ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा देखिए, ये कोई यहाँ से यहाँ 1 भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, कोई 10 भी ले सकता है, 20 भी ले सकता है। तो ये इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्केल में क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज अ स्केल। स्केल यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स एक्सिस स्केल कितना है, तो एक्स एक्सिस स्केल में लिख लेता हूँ कि 1 यूनिट इक्वल टू, मैंने कितना लिया हूँ 1। सिमिलरली वाई एक्सिस स्केल को भी लिखना है, और वाई एक्सिस स्केल में कितना लिख रहा हूँ 1 यूनिट इक्वल टू 1। ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके मार्क्स होते हैं, अगर ये आप नहीं लिखे तो मार्क्स कटेंगे, तो इसलिए आप ये लिखिएगा। तो अब आता है जरा, पहला पॉइंट मेरा क्या था उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था, 0, 4 एंड 6, 0। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, 0, 4 और 6, 0 है। तो ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर लिखता हूँ। देखिए 0, 4 किधर होगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, 0, 4, 0, 4, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, तो ये 0, 4 यहाँ पर है, 0, 4, ये पॉइंट यहाँ मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या था, 6, 0, 6, 0 यहाँ पर है, 6 एंड 0। अब देखिए 2 पॉइंट मिल गया तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट पे ऐसा पढ़े हैं, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट में ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए वी रिक्वायर 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट मिल गया, अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
ये लाइन आपका ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करें। दूसरा पॉइंट देखिए 0 - 1 है, 0 - 1 है, तो ये यहाँ पर ले लेते हैं, ये इसको ले लेते हैं -1 और ये हो गया आपका -2। 0 - 1 यहाँ पर हो जाएगा, 0 - 1 यहाँ पर, और कितना है 1 0 1 0 देखिए यहाँ पर है 1 0 है। तो ये पॉइंट यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँगा, देखिए ये लाइन जाएगा। ये लाइन क्यों अभी सीधा ड्रॉ हो गया? अगर मैं हाँ, ये लाइन देखिए हो गया ये। अब देखिए ये जो आपका लाइन था, फर्स्ट वाला लाइन था, ये लाइन किसका था? ये जो लाइन था आपका था, इस लाइन की बात करें तो आपका लाइन का इक्वेशन क्या था, जरा देख लीजिए। फर्स्ट जो वाले लाइन था ये था आपका 2x + 3y = 12। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2x + 3y = 12। ये जो लाइन है आपका 2x + 3y = 12 है। ये जो लाइन है 2x + 3y = 12 है, और ये जो लाइन है वो कितना था, x - y = 1। तो ये देखिए आपका सॉल्यूशन मिल गया। ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करने हैं ग्राफ को, और इंटरसेक्शन पॉइंट ग्राफ में मिल जाएंगे। वैसे नहीं मिलेंगे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं अलग से, बट ना इक्वेशन आपको ग्राफ में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा एग्जैक्ट पॉइंट के लिए। ये एग्जैक्ट पॉइंट है नहीं, इसलिए आपको नहीं मिल रहे हैं। तो ये आपको ग्राफ मिल जाएंगे सॉल्यूशन करने में, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लेते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, और कि ये कौन सा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर, सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 4y = 10 एंड 3x + 6y = 22। आपका क्या है, इसको सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली। तो अब ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, तो पहला इक्वेशन सॉल्यूशन में, पहला इक्वेशन आपको यहाँ ले लेते हैं। देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर कितना है, 2x + 4y = 10 है, ठीक है। तो इसमें भी सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ये हो गया आपका, ये हो गया x, ये हो गया y। सिमिलरली अब जरा देख लो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पर। तो x का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 नहीं पुट करते हैं, या पुट भी कर लेते हैं डायरेक्टली। क्या दिक्कत हो गया, देखो ये इक्वेशन आपका यहाँ पर है 2x + 4y = 10 है। तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, इसमें देखिए x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 0 + 4 × y = कितना है 10। तो 4y = 10, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/4, मतलब कि इसको कैंसिल करेंगे तो 5/2 मिल जाएगा, तो 2.5 इतना मिल गया। तो ये वैल्यू मिल गया 2.5। अब फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली पुट कर लेते हैं, पुट y = 0, y का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, तो 2 × x + 4 × 0 = कितना हो गया 10। तो 2 x यहाँ से हो गया 10, देन x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 10/2, तो देन 5 मिल जाएगा। तो अगर y का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू कितना मिल रहा है 5। तो अब जरा इक्वेशन देख लेते हैं, हमारे 2 पॉइंट मिल गए यहाँ से, फिर से P1 मिल गया आपका 0 और 2.5, ठीक है। सिमिलरली P2 मिल गया आपका 5 और 0। तो ये 2 पॉइंट मिल गया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं, ये इक्वेशन 1 था आपका। इक्वेशन सेकेंड पर आते हैं, 2x + 6y का वैल्यू कितना है 22, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेकंड है, इस पर देख लेते हैं। इसके लिए भी हम लोग बना लेते हैं
ये बना लेते हैं आपका लाइन। यहाँ लाइन थोड़ा बना लेते हैं, देख लीजिए आपका। तो ये लाइन हो गया आपका, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y। अब देख लीजिए, फिर से पुट कर लेते हैं, पुट x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। अगर x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 6 इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 6। ऐसे इस तरह से करते तो और आसान होता कि x का वैल्यू हम लोग 4 पुट कर लेते हैं, y का वैल्यू, बट ऐसे भी बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 11 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 11 अपॉन में 3। ठीक है, सिमिलरली ये पॉइंट करेंगे, y का वैल्यू, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू आ गया 11 अपॉन में 3। सिमिलरली पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल वाई इक्वल टू 0। अब y का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, y का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, y इक्वल टू अगर 0 वैल्यू पुट कर लेते हैं तो x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर लिए तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 ऑफ x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू 22। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 अपॉन में 2, कैंसिल कर लो तो 11 हो गया। तो x का वैल्यू 11 मिल गया। तो ये आपका इक्वेशन दो पॉइंट यहाँ पर भी मिल गए, एक P1 मिल गया आपका 0 11 अपॉन में 3, और ये P2 मिल गया आपका 11 और 0। ये दो इक्वेशन मिल गए। अब क्या करना है, ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ग्राफ होना चाहिए, तो आप ग्राफ पर इसको देख लेते हैं, ड्रॉ करते हैं इस लाइन को। तो ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए देख लीजिए, अब लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, दिस इज वाई एक्सिस, देख लेते हैं इधर। दिस इज एक्स एक्सिस, और बड़ा थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन लिया ही नहीं, देख लीजिए जरा ध्यान से, ये हो गया, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, अब फिर से स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्केल तो जरूरी है ड्रॉ करना, स्केल ड्रॉ कर लेते हैं। आपका एक्स एक्सिस स्केल ड्रॉ कर लेते हैं कि 1 यूनिट आपका कितना ले लेते हैं, 1 ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं है। एंड वाई एक्सिस सिमिलरली ले लेते हैं कि 1 यूनिट कितना है आपका 1 है। तो ये आपका 1 हो गया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8, ये हो गया आपका 9, 10, और ये हो गया 11। सिमिलरली यहाँ कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, दिस इज 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ऊपर बढ़ा लेते हैं, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये वाई है। ठीक है, दिस इज वाई। अब देख लेते हैं नंबर, उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। इधर की बात करें तो ये वाला कितना हो, इधर निगेटिव होता है, ये ओरिजिन है आपका, तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। सिमिलरली ये करेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ -2, यहाँ -3। अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं सीधा। अगर डायरेक्टली सेकेंड लाइन के लिए देखते हैं तो पहला कितना है 0 11/3। 11/3 की बात करें तो कितना हो जाएगा, अगर 11/3 आप डिवाइड करोगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 9.2/3 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 9 पॉइंट कहाँ हो जाएगा 7 8 9, थोड़ा बड़ा ही करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा 9/2, या फिर स्केल छोटा कर देते हैं। देख लो यहाँ पर स्केल छोटा भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर स्केल अगर मैं छोटा करूँगा तो देखो क्या आता है, चलो अच्छा से दूसरे ही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्केल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर बनाते हैं।
ये हो गया आपका लाइन, ये हो गया लाइन, ये हो गया वाई एक्सिस, दिस इज हो गया एक्स एक्सिस। तो ये स्केल हम लोग 1:1 लिए हैं, तो देखो यहाँ पर दिस विल बी द 1 2, ये हो गया 2, दिस विल बी द 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ये 10 और ये 11। यहाँ देखो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 9 10 और 11, इतना हो गया। इधर निगेटिव वाले वैल्यू हो गए। तो देख लेते हैं कौन कौन सा। पहला पॉइंट था आपका, देख लीजिए कौन सा पॉइंट है यहाँ पर। सेकेंड इक्वेशन के लिए देख लेते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए देख लीजिए आपका पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देख लीजिए पॉइंट कितना था सेकेंड इक्वेशन के लिए। पहला है 0 11/3 और 11/0। तो ये देख लेते हैं ज़रा, 0 11/3 11/0। 11 0 यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। और 0 11/3, 11/3 मतलब कि 9 से बड़ा, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा। ये 0 11/3, 3 3 के 9, नहीं नहीं, ये आपका 9 से बड़ा नहीं होगा। 11/3 है, तो आपका पॉइंट देखो जरा 11/3। यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती करा, आप देख लीजिए ज़रा ध्यान से। 11/3 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग किधर होगा, इधर होगा यहाँ पर। तो ये हो गया 0/11, 11/3, ये पॉइंट मिल गया। अब 2 पॉइंट मिल गया, तो ज़रा मैं कलर चेंज करके लाइन ड्रॉ करता हूँ। देख लीजिए, कलर चेंज करके मैं लाइन को ड्रॉ कर ले रहा हूँ। देख लीजिए ज़रा, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है आपका। हाँ, ये लाइन हो गया आपका, ये लाइन हो गया, इधर भी ये लाइन हो गया, ये थोड़ा तिरछा लाइन ड्रॉ हो गया। थोड़ा सा ग्राफिकली ड्रॉ करने में टाइम लग रहा है, आप लोग को जल्दी से ड्रॉ हो जाएगा। हाँ, तो ये लाइन हो गया। अब जरा देखो, ये भी थोड़ा तिरछा ही हो गया। सेकेंड के लिए आते हैं। सेकेंड पॉइंट का के लिए आपको कौन सा पॉइंट है, देख लिए। सेकेंड पॉइंट के लिए 0 2.5 एंड 50, 0 2.5 एंड 50 है, 0 2.5 एंड 50। तो पहला पॉइंट है 0 2.5, 0 2.5 किधर हो जाएगा, 0 2.5 यहाँ पर होगा एग्जैक्टली। ये हो गया 0 2.5 पॉइंट मिल गया। और दूसरा पॉइंट कितना है, दूसरा पॉइंट देख लिया 50 था। 50 किधर है, इधर है, ये पॉइंट है आपका जरा 50, ये पॉइंट है 50। अब इनको मिलाते हैं, ये भी थोड़ा ये हो गया। तो ये लाइन हो गया। अब ये लाइन किधर कट करेगा, इधर आके कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, पूरा ही कट गया, एक सेकेंड। तो ये आपको इस लाइन को मैं देख लेता हूँ ज़रा इधर। सीधा तो उल्टा हो जा रहा है। इलेवन बाई 3 लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है इस पर, तो आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो ये है, ये कहीं जाके आगे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आप इंटरसेक्शन पॉइंट देख लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका ग्राफिकली सॉल्व। ये लाइन आपका कौन सा लाइन था, तो देख लीजिए ज़रा। लाइन जो आपका था वो देख लेते हैं। ये लाइन आपका था 2x + 4y = 10, 2x + 4y = 10 था आपका ये लाइन,
ये लाइन की बात करें तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। ये देखो, ये लाइन है आपका 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, और वो लाइन कितना था, एक और लाइन देख लेते हैं क्या था। अब उसकी लाइन की बात करें तो क्या था, देख लीजिए। एक और जो लाइन था आपका 2x प्लस 6y इक्वल टू 22 था, 2x प्लस 6y इक्वल टू 22। तो ये देख लीजिए, ये जो लाइन था, ये लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 22, 6y इक्वल टू, ये 6 है, 2x प्लस 6 ऑफ y इक्वल टू 21। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो आप अपने ग्राफ में प्लॉट करिए, और 2 ही क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए दे रहे हैं ग्राफिकली, तो आप उन दोनों क्वेश्चन को घर से बनाकर आइए और बताइए कि कैसा क्वेश्चन कैसे बनता है ग्राफ को। अब फिर आंसर आप डालिएगा तो कमेंट में। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, रोमिला वांट्स टू स्टेशनरी स्टॉल एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर RS9। हर फ्रेंड सनेली सा ये न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर एंड रोमिला एंड सी ऑल्सो अबाउट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड ऑफ RS18। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड ग्राफिकली सॉल्व। देखो जरा, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हम इसका बना दिए हैं कि 2, देखिए एक पेन का अगर मैं प्राइस x ले रहा हूँ और पेंसिल का प्राइस x लिया और इरेजर का 3, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 रुपीज़ पे कर रहे हैं। सिमिलरली रोमिला 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 परचेज करने में लग रहा है। तो ये 2 इक्वेशन आपका बन गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आप इनको सॉल्व करके मुझे बताएं कि कैसे सॉल्व होगा ग्राफिकली। इसी तरह से सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देख लीजिए, पाथ ऑफ द ट्रेन इज गिवन। इक्वेशन, एक ट्रेन का पाथ दिया हुआ है, 2 पाथ दिया हुआ है, तो दोनों को सॉल्व करिए। देखिए ग्राफ आपका 2 ही टाइप से बनेगा। कैसे बनेगा, या तो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा, अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा। दूसरा क्या होगा कि लाइन आपस में पैरेलल होंगे, लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। या फिर लाइन क्या होगा कि अगर ये y एक्सिस है तो लाइन सपोज कि ऐसा है तो क्या होगा, इसी पर दूसरा लाइन होगा, इसी पर जो होगा लाइन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का आपका इक्वेशन 3 टाइप का ग्राफ मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में बताइए, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फैमिली को बढ़ाते हैं। फिर मैं अगले टॉपिक में आऊँगा, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। ऑलमोस्ट लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैंने क्वेश्चन सारा करीब सॉल्व कर दिया हूँ, तो आप इसे देख लीजिएगा। फिर हम लोग और भी आपका ये मैं इसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप सॉल्यूशन को देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले